ओम श्री गणेशाय नमः और शिवत्वमसि आप सभी को। तो आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है। तो अगर आपका क्लास 10 तक सब तैयार है तो ही यहाँ से आगे बढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि अब हम काफी ज्यादा भिन्न भिन्न तरह के रूप देखने वाले हैं हमारे नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के। तो अकारंत फीमेल के जो होते हैं, हमने अभी तक क्या देखे थे? एक्चुअली अकारंत नहीं होगा, ये आकारंत होगा, यानी दो ए आएंगे यहाँ पे। दिस इज नॉट अकारंत। फीमेल वर्ड ज्यादातर अ पे खत्म होते ही नहीं है, एक्सेप्शन होगा कोई जो अ पे खत्म होता होगा। आ पे खत्म होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम आ पे देखेंगे। मेल वर्ड्स के भी बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे अकारंत हमने सीखा था, ऐसे ही आकारंत भी होता है मेल। अकारंत का एग्जाम्पल राम, शिव। आकारंत का एग्जाम्पल होता है ब्रह्मा, जिसके एंड में आ रहा है। उकारंत भी होते हैं। ऊ में बड़ा ऊ भी होता है, छोटा ऊ भी होता है, विष्णु, भृगु, अलग अलग तरह के नाम होते हैं। देन रीकारंत भी होता है। रीकारंत में आते हैं कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ई कारंत भी होते हैं, जैसे योगी, तो एंड में ई आ रहा है। बड़ा ई छोटा ई दोनों होता है। तो ऐसे ही फीमेल्स के भी होते हैं। द्रौपदी, तो एंड में ई आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो हर उसके अनुसार अलग अलग टेबल हमें याद करनी होती है। तो आज हम देखेंगे वो है आकारंत फीमेल, यानी अ पे खत्म होने वाले फीमेल्स। और हम काफी लंबी लिस्ट भी देखने वाले हैं। अब मैं इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन आज ऐड नहीं कर पाया, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको करें आज। तो फीमेल्स एंडिंग विथ आ, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव की हम आज फॉर्म्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी जो 8 विभक्तियां होती हैं उनको देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति होती है ने। आई थिंक ये मैंने अकारंत मेल वाले में भी बताया था। द्वितीय विभक्ति होती है को। तृतीय होती है से या के, उसके द्वारा काम जब होता है। तो चतुर्थी होती है उसके लिए, जब हम करते हैं, जैसे शिव के लिए नमन, तो नमः शिवाय हो जाता है। पंचमी से, पेड़ से पत्ते गिर गए, तो अलग होने के सेंस में जब हम यूज करते हैं। षष्ठी विभक्ति होती है का, के, की, उनका, उनके, उनकी, बेसिकली उस सेंस में यूज किया जाता है। इसे हिंदी में कारक भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं केसेस। सप्तमी में पर, अष्टमी हे या फिर अरे, बेसिकली हम उनको संबोधन दे रहे हैं। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो बेसिकली ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, ये बीच की जो चीज है। बट आपको ये पता होना चाहिए कौन सी विभक्ति कौन सा वो दर्शाती है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो। सत्यम को कहीं जाना है, उनका मैसेज आया, उन्होंने लीव कर दिया। आप बताइए, कोई डाउट है? चैट में लिख नहीं दो। है। ओके। तो अकारंत फीमेल्स में एक नाम है सीता। तो पहले हम सीता की टेबल देखते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, वैसे ही देखने वाले हैं। तो सीता, सीते, सीताहा। सीताम, सीते, सीताहा। सीत्या, सीताभ्याम, सीताभिः। सीतयै, सीताभ्याम, सीताभ्यः। सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः। सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। सीतायाम, सीतयोः, सीतासु। हे सीते, हे सीते, हे सीता। अब यहाँ पे आप देखो, हे सीते आया है। कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते हे सीता। जैसे आपने रामायण भी अगर देखी होगी, तो हे सीते, इस तरह से इसका किया जाता है इंटरप्रेट। तो अब मैं इनका मीनिंग बताता हूँ एक एक करके। सीता ने, या सीता, खाली सीता, या सीता ने, दो सीता ने। अब देखिए, जब हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, स्पेशली लाइक सीता और गीता, वट एवर, जो अगर हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर एक वचन में ही यूज में आता है, क्योंकि ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है। दो सीता, अनेक सीता, ये थोड़ा ज्यादातर यूज में नहीं आता। खैर, हम देख लेते हैं। तो सीता ने, दोनों सीता ने, या दो सीता ने, सभी सीताओं ने, सीता को, दोनों सीता को, सभी सीताओं को, सीता के द्वारा, दोनों सीताओं के द्वारा, सभी सीताओं के द्वारा।
सीता के लिए। तो अगर हम सीता माता का मंत्र बनाए तो कैसे बनेगा? ओम सीता यही नमः। राइट, तो इस तरह से बना सकते हो, सीता के लिए, दोनों सीता के लिए, सभी सीताओं के लिए। सीता से, दोनों सीताओं से, सभी सीताओं से। अब आप सोच रहे होगे कि वर्ड सेम है, लेकिन जब हम इस पे सेंटेंस इंटरप्रेट करेंगे आगे चल के फर्दर क्लासेस में, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, सीता के, सीता के, सीता का या सीता की, और यहाँ पे आएगा दोनों सीताओं के, सभी सीताओं के, सीता में या सीता पर, दोनों सीता में, सीता पर, सभी सीता में, या सभी सीता पर। और अब हम उन्हें बुला रहे हैं, हे मतलब उन्हें पुकार रहे हैं, हे सीते, मतलब एक सीता को भी हम हे सीते ही कहेंगे, दो सीताओं को भी एक सीते, हे सीते ही कहेंगे, और अनेक सीता है तो हे सीता, इस तरह से। तो ये क्लियर है? तब हम आगे चलते हैं। बता दीजिए एक बार। जी। थिंक क्लियर होगा, यस। तो आगे चलते हैं। आज की क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, तो याद करने का अच्छा अच्छा खासा टाइम है। अब एक और फॉर्म देख लेते हैं, लता। लता का मतलब होता है बेल, बेसिकली पेड़ पे जो बेल होती है उसको लता कहते हैं। राइट। तो एक सेकंड यार, मेरे तो फोन में नोटिफिकेशन की साउंड बड़ी आ रही है, इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। या लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतयै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लताः। बाय द वे, जो हमने अकरंत मेल देखे थे, जैसे देव का रूप था, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, ऐसे करके जो रूप थे, उसके भी काफी सारे इसमें आपको सिमिलर मिलेंगे। जैसे ये आभ्याम वाला जो होता है लगभग सब में सेम होता है। और उसमें भी देवयोहो होता था, यहाँ पे लतयोहो हो गया है, ये भी आपको सेम मिलेंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर, लता नाम तो पूरा ही सिमिलर है, और लतासु की जगह वहां पे वहां पे हो जाता था देवाशु। ये भय वाला भी आई थिंक काफी सिमिलर है, तो आई थिंक याद करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आराम से आप इसे याद कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। मैं एक वचन वालों का बता देता हूँ। लता या लता ने, लता को, लता के द्वारा, लता के लिए, लता से, लता का, लता की, लता के, लता में या लता पर, और अब हम बोल रहे हैं हे लते। ऐसे ये भी हो जाएगा बेसिकली बहुवचन का, जैसे हो जाएगा लताओं ने, लताओं को, लताओं के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स के फॉर्म देखे। अब मैं डायरेक्टली जाने वाला हूँ अनेकों वर्ड्स के ऊपर, मैं बहुत सारे वर्ड्स बताने वाला हूँ उनके मीनिंग के साथ, जिनके रूप बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। अग्रजा, अग्रजा का मतलब होता है बड़ी बहन, जिसको हम दीदी कहते हैं हिंदी में। अनुजा, जैसे अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो अनुजा मतलब होती है छोटी बहन। नासिका, नासिका मतलब नाक। निशा, निशा का मतलब होता है रात, रात्रि। रमा, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। अंबा, अंबा का मतलब होता है माता। और कुछ लोग इसे माता पार्वती के सेंस में भी कई बार यूज करते हैं। अजा, अजा मतलब बकरी। शिक्षिका, अध्यापिका, बेसिकली एक टीचर, फीमेल टीचर। अबला का मतलब होता है स्त्री। ठीक है। अमावस्या, अमावस की रात। अयोध्या जो है जहां पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, एक नगरी का नाम है। अश्वा, अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा नोट करिएगा, अगर ये अश्वाहा हो जाता है, यहाँ पे वो आ जाते हैं विसर्ग, तो इसका मतलब घोड़ी नहीं होता, फिर इसका मतलब हो जाता बहुत सारे घोड़े, बहुवचन में घोड़े। अश्वह, अश्वौ, अश्वाहा। लेकिन यहाँ पे विसर्ग जो है वो मिसिंग है, तो इसका मीनिंग फीमेल में हो जाएगा घोड़ी। राइट। आसीना, बैठी हुई। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आसीन, आसीन का भी मतलब मेल सेंस में आप ले सकते हो। इंदिरा मतलब भी लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी माता के काफी सारे नाम यहाँ पे बताए गए हैं।
इसे मैं खुद भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता सही से आज तक। उत 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 उत, उत का सॉरी, मैं भी इसे सही से आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाता। पता नहीं, ये वर्ड मेरे को काफी कंफ्यूजिंग लगता है आज तक। आपको प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप बता दो प्लीज। क्यों क्यों कर रहे हैं पता है। उत्तका होता है शायद, उत्तका, मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे दो ता होते हैं और एक का होता है। आधा का, आधा ता और एक पूरा ता। खैर, उज्ज्वला। उज्ज्वला का मतलब होता है चमकीली। कोई भी चमकीली चीज है उसको उज्ज्वला कहेंगे। तो इन सब के रूप भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। ठीक है, नासिका, नासिके, नासिकाहा, नासिकाम, ऐसे करके सारे रूप इनके भी बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सीता के और लता के देखे हैं, सबके ऐसे ही बनेंगे इनके। उमा। उमा का मतलब होता है शिव जी की पत्नी का नाम है, यानी माता पार्वती का नाम है। बाय द वे, उमा को अगर हम उल्टा कर दें तो ओम बन जाता है। तो वो भी किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। कमला का मतलब भी लक्ष्मी होता है। उषा। उषा का मतलब होता है सुबह। क्रिया। क्रिया का मतलब होता है एक्शन। कई लोग सोचते हैं कर्म का मतलब होता है एक्शन जिसका हमें फल मिलता है। नहीं, एक्चुअली यस, कर्म का हमें फल मिलता है, लेकिन कर्म क्रिया को नहीं कहते, क्रिया कहते हैं एक्शन को। और कर्म होता है उस क्रिया का कॉज, उस क्रिया को करने के पीछे का भाव, उसे कर्म कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर भी किसी को चाकू से, किसी का शरीर का अगर डॉक्टर भी चाकू से फाड़ रहा है, और एक क्रिमिनल मर्डर करने वाला भी फाड़ रहा है, दोनों में क्या अंतर है? एक की इंटेंशन उसे बचाने की, एक की मारने की है, तो वो इंटेंशन कर्म है। और क्रिया जो है वो बेसिकली वो एक्शन है। उर्मिला। उर्मिला का मतलब होता है नदी। कांता। कांता एक बेसिकली प्रिय पत्नी को कहते हैं। ऊष्मा, गर्मी। अब आपने देखा होगा पीछे उज्ज्वला, ऊष्मा, तो ये जो धातु है इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग कहीं ना कहीं हीट, लाइट, एनर्जी, इससे कुछ से निकल रहा है। कोकिला मतलब कोयल। ऋतुजा, सीधापन। बेसिकली अगर कोई बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, ये तू कि तू बहुत सीधा है, उस वे में हम कहते हैं। तो उसके अंदर का वो जो भाव है उसे हिंदी में तो हम सीधापन कहते हैं, तो वो सुनने में थोड़ा मेल लगता है, सीधापन। लेकिन एक्चुअली संस्कृत में ये फीमेल चीज है। ग्रीवा, गर्दन को कहते हैं। गीता। गीता का मतलब होता है कोई गाई हुई चीज, जिस चीज जिसको हम गा गा सकें, या किसी ने गाई थी कभी, उसे गीता कहते हैं। तो गीत से वर्ड आया है गीता। घटा, मेघों का समूह बेसिकली। जब बहुत सारे बादल एक साथ आ जाते हैं उसे घटा कहते हैं। ठीक है। एकता का मतलब एकता, वननेस, यूनिटी। चंद्रमा, चांदनी। अब कई लोग चंद्रमा को कई बार रिलेट कर देते हैं रोहिणी से, बट वो गलत है। चंद्रमा का मतलब चांदनी होता है। कक्षा। कक्षा मतलब कक्षा। एक शाखिया, एक शाखा वाली, जिसकी केवल एक ब्रांच हो। यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं फिर। एक बार आप चैट में लिख के बता दो, फिर आगे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक वाली, ये वाली स्लाइड और देखेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा एक दिन में याद करने के लिए। धारा। धारा मतलब धारा। ठीक है। सरिता, धारा का मतलब बेसिकली आप वो भी कह सकते हो, झरने वाली धारा, उस वे में यूज कर सकते हो, या नदी की एक धारा निकल के आ रही है उस वे में। सरिता का मतलब भी नदी होता है। तो आप देखो, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, आई डोंट नो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, जिसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और एक मीनिंग के लिए भी बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं। तो संस्कृत ऐसी भाषा है। आई थिंक ऐसी लैंग्वेजेस को कुछ कहते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा। निद्रा, नींद। वीणा। वीणा बेसिकली जो रावण प्ले करते थे, और शिव जी को भी काफी पसंद थी प्ले करनी। तो वीणा एक बेसिकली बजाने का यंत्र है। बालिका।
छोटी लड़की, कोई बच्ची है तो उसको हम कहेंगे बालिका। शतपुत्रा, शतपुत्रा हम कहते हैं, महाभारत में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है गांधारी के लिए। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। कि शिव जी जो है वो साक्षी हैं कि जो 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसा का, उसकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। तो और महासुख होता है वगैरह वगैरह। तो शत का मतलब होता है 100। पुत्र, तो शतपुत्र जिस 100 पुत्रों की माता, शतपुत्रा। महाभारत में इसका यूज किया गया है गांधारी जी के लिए, ऑल्दो डिफरेंट। बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग ये होता है, भाषा का मतलब लैंग्वेज, भाषा। शर्करा, शक्कर को कहते हैं बेसिकली। शक्कर को हिंदी में मेल दिखा दिया और संस्कृत में फीमेल। भिक्षा, भिक्षा का मतलब होता है, यहाँ पे भीख जो है वर्ड थोड़ा सा सही नहीं लगता। भिक्षा का मतलब बेसिकली, हाँ मतलब तो वही होगा उसका, किससे कुछ लेना। शाला, शाला का मतलब होता है कमरा। तो घर को जो है हस्बैंड बोला जाता है और उसके कमरों को उसकी वाइफ्स बोला जाता है। पता नहीं कहाँ से इंटरप्रेट किया इन्होंने। मधुरा, एक नगरी, सॉरी मथुरा नहीं, मथुरा, जहाँ पे कृष्ण जी संबंधित है। मथुरा में जो है कंस जहाँ पे थे, जहाँ के राजा थे। तो मथुरा जो एक शहर का नाम, एक नगरी का नाम है, सॉरी। शारदा सरस्वती जी का नाम है, बहुत पॉपुलर नेम है उनका। मक्षिका, मक्खी को कहते हैं। राधा, राधा। सीता, सीता। और महिला का मतलब भी होता है महिला। तो इसमें कुछ हिंदी वाले वर्ड्स भी हैं। एज अ बिगिनर हमें शुद्ध हिंदी के वर्ड्स भी जो संस्कृत में ज्यादा यूज नहीं होते, जैसे कि महिला, ये वर्ड संस्कृत में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी के वर्ड्स हैं, पर हम इनको भी थोड़ा सा सीख लेते हैं ताकि थोड़ा हम धीरे धीरे हार्ड वर्ड्स की तरफ बढ़े। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आपको सारी न्यू टेबल्स याद करने हैं, सारे न्यू वर्ड्स याद करने हैं, और 10 सेंटेंसेस मुझे बना के भेजने हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी शाम को, उससे पहले आपको मुझे बना के भेजने हैं ग्रुप पे। तो आज के लिए इतना ही।